दोस्तों सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड इसका आईपीओ बाजार में 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। फेस वैल्यू कंपनी ने शेयर की रखी हुई है 10 रुपये प्रति शेयर और प्राइस बैंड होगा 305 रुपए से 321 रुपए प्रति शेयर का। लॉट साइज कंपनी ने शेयर की रखी है 46 शेयरों की। टोटल इशू साइज की दोस्तों बात करें तो 550 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए और फ्रेश इशू इसमें से है 400 करोड़ रुपए जो कंपनी को प्राप्त होंगे और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल है 150 करोड़ रुपए का जो कि प्रमोटर्स के पास जाएगा। ऑफर जो है वो डिवाइडेड है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50%, रिटेल निवेशकों के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15%। सनातन टेक्सटाइल्स बाजार में उतरेगी 19 तारीख को और 23 तारीख को ये आईपीओ का इनका क्लोजिंग डेट है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल करेगी 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर बात करें आप डीमैट में आपके अगर आप मिला शेयर तो क्रेडिट होगा 26 दिसंबर को और सनातन टेक्सटाइल्स ये 27 दिसंबर को बाजार का हिस्सा बनेगी सनातन टेक्सटाइल। ये रहा आपके एप्लीकेशन का चार्ट दोस्तों। एक लॉट के लिए रिटेल में अगर आपको अप्लाई करना है तो 46 शेयर में 14,766 रुपए आप एक एक करके बढ़ेंगे और 2 लाख तक ही सीमित अगर आपको रहना है तो रिटेल ही कहे जाएंगे। 13 लॉट तक जाएंगे 598 शेयरों के लिए 1,91,958 और अगर बात करें 2 लाख से 10 लाख के बीच तक के लिए अगर आप हैं 2 to 10 तो आपको कहा जाएगा SHNI। वहां पे मिनिमम 14 लॉट के लिए 644 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 2,06,724 और SHNI में मैक्सिमम आप जाएंगे 67 लॉट तक 3,082 शेयरों के लिए 9,89,322 रुपए। और जहां तक बात है 10 लाख से ऊपर के शेयरों के लिए तो आपको कहा जाएगा BHNI और वहां 68 लॉट और 3,128 शेयरों के लिए 10,04,088। ये है आपके चार्ट जिसमें भी आप सुटेबल समझेंगे वहां पे आपको करना होगा अप्लाई। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है। टेक्सटाइल जैसा कि नाम से क्लियर है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में। सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड एक पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर है और एक ग्लोबल सप्लायर है कॉटन यार्न का। कंपनी का बिजनेस जो है वो 3 सेपरेट डिवीजन में डिवाइडेड है जो कि आप कहेंगे पॉलिएस्टर यार्न प्रोडक्ट, कॉटन यार्न प्रोडक्ट और यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल यूज। ये 3 जो है कंपनी का जो है वो वर्टिकल हो गया। और ये टेक्सटाइल जो टेक्निकल टेक्सटाइल है ये यूज किया जाता है अलग अलग सेक्टर में, ऑटोमोटिव में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के अंदर। 30 सितंबर 2024 के डेटा के अनुसार कंपनी के पास 3,200 एक्टिव वैरायटी यार्न के हैं और कंपनी जिसे कि 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2024 के बीच में बना रही थी और उसके अलावा 45,000 से ज़्यादा कंपनी के पास अलग अलग स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है जो कि कंपनी को एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं। और कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 14,000 वैरायटी ऑफ यार्न प्रोडक्ट and more than 1,90,000 SKUs that are used in various form of for and varied end uses। अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट जो है कंपनी बना सकती है और 1,90,000 तक इसकी संख्या जा सकती है जो कि कंपनी ने बताया कि 45,000 तक तो उसने 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2024 तक डिलीवर किया है। और 30 जून 2024 तक के फिजिकल और बात करें 24 और 23 के फिजिकल में कंपनी ने एक्सपोर्ट किया हुआ है 14, 27 और 29 देशों के अंदर। कंपनी 30 जून 2024 में कंपनी के पास 925 डिस्ट्रीब्यूटर हैं 7 देशों के अंदर है जिसमें कि भारत, अर्जेंटीना, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा और इजराइल में कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही है। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तो वो लोकेटेड है सिलवासा में और उसमें कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग मल्टीनेशनल, रीजनल और लोकल कंपनियां हैं जैसे कि वेल्सपन हो गया, वेल्सन हो गया और GM फैब्रिक है, प्रेमो ग्लोबल, क्रिएटिव गारमेंट टेक्सटाइल मिल्स है, बंसवारा सिंटेक्स है, IM सिंटेक्स है, टेक्नो स्पोर्ट्स वेयर प्राइवेट लिमिटेड हो गया, हेरेन टेक्सटाइल्स है, खोसला प्रोफिल, ट्यूलिप इलास्टिक्स। ये कंपनी के कुछ मुख्य कस्टमर्स हैं। कंपनी का दावा है कि कंपनी पॉलिएस्टर, कॉटन और टेक्सटाइल में एक ऐसी कंपनी है जिसका की प्रेजेंस जो है वो इन 3 सेक्टर में है जो कि बाकी कंपनियों में कम ही है और फोकस करती है कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से जिसमें कि कंपनी प्रोसेस इनोवेशन अपनाती है और फुली इंटीग्रेटेड यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जहां पर कि कंपनी डोमेस्टिक और ग्लोबल जो है आराम से सप्लाई कर सकती है। लॉन्ग लास्टिंग स्टैंडिंग एसोसिएशन है इनके अपने कस्टमर्स के साथ और डीप नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट की और स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क है कंपनी के पास। ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों ये रही कंपनी की वेबसाइट जहां पर मैं आपको लेकर के आया हूं यार्न्स फॉर टेक्निकल, ये देन सनातन रेवरो, ये अलग अलग यार्न जो कंपनी सप्लाई देती है और जैसा कि कंपनी ने कहा है कि 25 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। 3 यार्न बिजनेस है, कॉटन यार्न, पॉलिस्टर यार्न, यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। 100 से ज़्यादा
ईयर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रमोटर एक्सपीरियंस है, जो प्रमोटर्स है जिनका एक्सपीरियंस अगर आप जोड़ देंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 3500 प्लस मैन पावर एम्प्लॉयड हैं। 12,000 यान प्रोडक्ट्स अलग अलग जो है इनके, देखिए वन यान मेनी थिंग्स, जिससे कि आप बना सकते हो अलग अलग चीज़ें। देखिए सीट में प्रयोग होने वाले जो सिंथेटिक चीज़ें हैं वो कंपनी दे रही है। होटल्स रूम के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मेडिकल इक्विपमेंट्स भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करते हुए आपको नजर आ रही है। आइए दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा जाए। 31 मार्च 2022 को कंपनी के एसेट्स 1796 करोड़, देन 1906, 23 में, 24 में 2203। इसको अगर आप फंडिंग कर रहे हैं बोरिंग से तो क्या ऐसा है, देखते हैं। 378, देन 281, 380 करोड़ के आसपास, और अभी फिलहाल 444 करोड़ रुपए, 644 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग्स है। तो कंपनी का बोरिंग्स जो है वो डबल के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 3200 करोड़, 43 करोड़ एंड 2979 करोड़। तो यहाँ रेवेन्यू जो है 3200 करोड़ से स्लिप होकर 2900 करोड़ रुपया हो गया। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न कंपनी के लिए है। कंपनी फिर भी आईपीओ में आने की सोची, इट्स अ गुड साइन कि कंपनी जो है विंडो ड्रेसिंग करके नहीं आई है। अच्छा है कि कंपनी आपके सामने ये प्रस्तुत कर रही है कि उसकी सेल थोड़ी गिरी है। ये शॉर्ट टर्म मैटर भी हो सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, 355, 152, 133। तो घटता हुआ प्रॉफिट है, घटता हुआ सेल्स है। 3200 के बाद 3300 हुआ, तो लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट आपका घटता हुआ नजर आया। नेटवर्थ कंपनी के पास देखिए 2324 करोड़ रुपए के फिलहाल है। कुछ इंडिकेटर्स देख लीजिए दोस्तों, 2709 करोड़ रुपए पर अगर हाई प्राइस बैंड पर कंपनी लिस्ट होगी तो 2709 करोड़ रुपए पर लिस्ट होगी। एक स्मॉल कैप कंपनी होगी। आरओई 11%, आरओसी 11.8 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 10.5% का है और प्राइस टू बुक 1.81 है। दोस्तों कंपनी के ईपीएस की बात करें तो पोस्ट आईपीओ में जो कंपनी का ईपीएस होगा दोस्तों वो होगा 23 रुपए 73 पैसे और 13 का पी मल्टीपल कंपनी ने मांगा है। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है। कंपनी अपने जो लोन्स हैं उसके चुकाने के लिए इस पैसे का प्रयोग करेगी सर्टेन बोरोइंग को, और इन्वेस्टमेंट करेगी एक सब्सिडरी में जिसमें कि कहते हैं सनातन पॉलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड फॉर रीपेमेंट प्रीपेमेंट। इसमें भी बोरोइंग का ही यहाँ पे प्रोवाइड करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इसका यूज करेगी। अब दोस्तों आइए नजर ये डाल देते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है वो क्या कहती है रिस्क फैक्टर के बारे में। तो कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो रिलेटेड है उसके मटेरियल के लॉन्ग टर्म सप्लाई का। किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट कंपनी ने अपने सप्लायर से किया हुआ नहीं है। तो कंपनी के जो सप्लायर है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से सप्लाई करते चले आएंगे और उसी हिसाब से बिजनेस आगे भी करते हुए आएंगे सप्लाई, तो कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। देखिए डिमांड फोरकास्टिंग, कंपनी को डिमांड फोरकास्टिंग करना होता है और इसमें अगर कंपनी एक्यूरेटली अगर ये चीज कर लेती है, एक्यूरेट अगर डिमांड फोरकास्टिंग कर लेती है तो उसका रेवेन्यू जो है उसी हिसाब से होता रहेगा। अगर मान लीजिए डिमांड फोरकास्टिंग में कंपनी ने डिमांड सही से असेसमेंट नहीं किया, प्रोडक्शन कम किया, रेवेन्यू कम हो जाएगा। प्रोडक्शन ज्यादा किया तो वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा उसका। तो ये सारी चीजें कंपनी का रिस्क फैक्टर हो जाती है। कंपनी ने बताया है कि उसके 700 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वो कई देशों में भी है भारत के अलावा। तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी का रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा, कंपनी उन्हें मैनेज करने में, उन्हें सेटिस्फाई करने में सफल रहेगी तो कंपनी का बिजनेस मॉडल चलता रहेगा। जो भी स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं, जैसा कि कंपनी जो ऑफर फॉर सेल लेके आई है या फिर कंपनी के जो सेल प्रोसीड से जो प्राप्त पैसे है उसका किस तरह से प्रयोग करती है कंपनी, उसको लोन चुकाने में अगर इसको सही से कर लेती है, बिजनेस मॉडल को सही से इंप्लीमेंट कर लेती है तो कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में ठीक रहेगा, अदरवाइज रिस्क रहेगा। कंपनी का ये कहना है कि कंपनी को हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्योंकि कभी कभी डिमांड एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाती है और माल जो है कंपनी का फंस जाता है। तो उस हिसाब से कंपनी को जो है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना पड़ता है जो कि इसके कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर इस बिजनेस का हो चाहे अलग अलग बिजनेस का हो वो रहता ही है। और नीडलेस टू से क्लाइंट्स के साथ अच्छा संबंध रहेगा तो बिजनेस अच्छा रहेगा। यहाँ भी वही चीज है। एक और फैक्टर कंपनी ने यहाँ डिक्लेयर किया है दोस्तों कि 60% से ज्यादा इनका बिजनेस जो है भारत के अंदर, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर है। वहां पे किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन या किसी भी तरह का जो चीज अगर बदल जाता है तो उसके कारण कंपनी का रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है। आज दोस्तों 3 तारीख है और कल इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और 321 के हाई प्राइस बैंड पे 25 रुपए की जीएमपी है। 7.79% यानी कि 7.8% की जीएमपी फिलहाल चल रही है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी में 3 वर्टिकल के अंतर्गत काम करती हुई नजर आ रही है। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ओल्ड इकोनॉमी का पार्ट होता है दोस्तों, ओल्ड इकोनॉमी का पार्ट होता है। और इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2025 में टेक्सटाइल सेक्टर एक बार हो सकता है कि रिवाइव हो जाए और उसमें आपको अच्छा रनअप देखते हुए मिले। तो एक सदाबहार, एक एवरग्रीन सेक्टर होता है और जो कि ज्यादा रिटर्न आपको देगा नहीं। जैसे कि एक एफएमसीजी आप समझते हैं ना कि एफएमसीजी हो गया और टेक्सटाइल हो गया, तो ये दो एक सेक्टर होते हैं जहां पर कि आपको यानी अच्छा खासा रिटर्न तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एक जो सस्टेनेबल, एक आराम से चलने वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर बात कंपनी की जाए, रेवेन्यू की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है
वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। उसके बाद भी कंपनी ने आईपीओ में आने का फैसला किया, दैट्स अ गुड साइन कि कंपनी आपको बता रही है कि कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिर रहा है, तो फिर आप इस कंपनी के बारे में कैसे लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पैट मार्जिन की बात करें या फिर पैट की बात करें और कुल मिलाकर के कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें और सेक्टर की बात करें, तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर की कंपनी आपको निकल के सामने आएगी। जैसे अभी कुछ आईपीओज आए थे, जैसे मोबीक्विक की लिस्टिंग की बात करें तो देखिए अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो, जैसा कि मैं हमेशा एक डिस्क्लोजर देता हूं कि ये एक ऐसा वीडियो है जो कि केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। आपको कोई भी सलाह लेनी होगी तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझकर ही लीजिएगा। तो जहां तक प्रश्न है लिस्टिंग गेन का, तो मुझे लगता है कि फ्लैट लिस्टिंग होने की संभावना यहां पे होगी। आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन तो यहाँ पर जैसा कि टेक्सटाइल कंपनियों के अंदर होता है उसी हिसाब से कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ हाई प्राइस बैंड पर। और जहाँ तक जीएमपी ट्रेंड की बात है तो जीएमपी ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है कि बाजार इस आईपीओ को लेकर के उतना उत्साहित नहीं है। और डिमांड की जहाँ तक बात है और जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की बात है तो सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, लेकिन किस तरह से बाजार पहले दिन इस आईपीओ को लेकर लेता है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा और देखना पड़ेगा कि आईपीओ के दूसरे और तीसरे दिन किस तरह से डिमांड आती है। उस हिसाब से जीएमपी ट्रेंड बदलता हुआ भी नजर आ सकता है। दोस्तों जहां तक लॉन्ग टर्म का प्रश्न है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक में पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगा। बाकी अगर आपको एक रिस्की कंपनी लेना पसंद है तो रिस्क उठाना आप चाहते हैं तो इस तरह की कंपनी आप ले सकते हैं। अगेन जो भी फैसला होगा आप अपने सेल्फ से फैसला लीजिएगा। इस वीडियो में मेरे द्वारा जो भी यहाँ पे विचार व्यक्त किए जाते हैं वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही होते हैं और किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस मैं यहाँ नहीं देता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।